हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ चुके थे कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और क्या कौन कौन से फैक्टर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब आप सराउंडिंग देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा आगे शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, अब आगे एक नोट लिखते हैं अपन। ठीक है, एल्कीन क्या होती है? टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा था। एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जब एल्कीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल कितने तरह के हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं आपके? HCl, HBr जो आप पढ़ चुके हैं, NO+, ठीक है, HI, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इनमें से? H+ है और Cl क्या आ जाएगा? माइनस। भाई Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस रहेगा, इस पे H+ रहेगा। इसी तरह यहां पर है। ठीक है, अब एल्कीन किसकी तरह बिहेव कर रही है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। जब एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है। इसे आप क्या बोलते हो? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो क्या होगा? अभी तो इस एल्कीन पे दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट सेम लगे हुए हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको चाहे यहां शिफ्ट करो चाहे यहां पे शिफ्ट करो। यहां शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? इसी पे तो जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? इस कार्बन पे तो क्या है? प्लस है और इस पे क्या जुड़ गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये आपका क्या आ गया? सेकेंड स्टेप, जो कि क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। इस पे क्या जुड़ जाएगा आपका? न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो आपने देखा कि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। जब उसकी रिएक्शन आप एक इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हो तो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हो इसे आप। स्लो और आरडी स्टेप क्या होता है? जिसके ऊपर पूरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन का वो स्टेप जो स्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उस स्टेप में जो रिएक्टेंट आ रहे हैं उसके ऊपर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। इस स्लो स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक है, वो किन पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी कि एल्कीन पे और इलेक्ट्रोफाइल के नेचर पर। अगर एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर एल्कीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी। ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे और तेजी से जुड़ेगा और फास्ट जुड़ेगा तो आपकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के नेचर में चेंज लाओगे, ठीक है, तो जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इजिली H+ दे देगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? अगर मैं हाइड्रोजन प्लस को लूं तो जो H+ होगा वो इजिली दे देगा। HCl, HBr और HI में से जो H+ इजिली दे देगा वो फास्ट इस पे एल्कीन पे जुड़ेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा आ जाएगी। तो सवाल आपको किस तरह से पूछेगा? अरेंज द फॉलोइंग इनटू, या ऑर्डर पूछेगा आपको कि एल्कीन का ऑर्डर बताइए कि विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, या कौन 3-4 रिएक्शन दे देगा कि विच वन इज मोर फास्ट होगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या समझना है कि जब एल्कीन की रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हो तो एल्कीन क्या है? आपकी न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। जो पहला स्टेप हो रहा है एल्कीन का किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, वो कौन सा है? स्लो और RDS। इसी स्टेप के ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, यानी कि इन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो इन दोनों का नेचर क्या है? मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो रेट भी फास्ट होगी, या मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। जबकि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? वो फास्ट स्टेप है तो इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो एल्कीन को हम ये बोल सकते हैं कि as well as the nucleophility of alkene increases, the rate of electrophilic addition is increases। ठीक है,
तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एल्कीन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंक्रीजेज। तो क्या लिख सकते हैं, एल्कीन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में पढ़ चुके हैं। तो क्या हो रहा है, एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ जाएगी या रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एल्कीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे। अभी ये एल्कीन का बेसिक आ रहा है, बस धीरे धीरे आपका ऐसे रिएक्शन इसमें ऐड होती जाएगी, आपको समझते जाना है साथ साथ में। ठीक है, अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of their nucleophility। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा ठीक है। अब आपको ये 3 एग्जांपल दे रखे, इसको आप सॉल्व करो, आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, CH2CH OH और CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप ये सॉल्व करो जब तक ये दोनों। आपको क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन सी एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन होगी, जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब उस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, तो वो क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी उस पर बढ़ेगी। तो आपको देखना है कि किस पे मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, अब आपको इन सब में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ये आपकी एल्कीन है। अब आपको एल्कीन पे देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब उस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए होंगे। तो इस पे एक CH3 लगा हुआ है, इस पे कोई है ही नहीं, इस पे 2 CH3 लगे हुए। अब जब भी ऑर्डर का सवाल आता है, ऑर्डर का ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप तीनों जो भी आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल, उनको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से। ठीक है, आप कंपेयर देखो और उनमें डिफरेंट क्या आ रहा है। जैसे एल्कीन तो सब में कॉमन है, डिफरेंट क्या आ रहा है, इस पे एक CH3 लगा हुआ है, इस पे कोई भी नहीं है, इस पे 2 CH3 लगे हुए हैं।
तो आपको ऑर्डर निकालने में आसानी हो जाएगी। कंपेयर करोगे आप कि उनमें से कॉमन चीजें उनको तो हटा दो, जो डिफरेंट चीज है वो देखो कि उनमें डिफरेंट क्या है। तो कॉमन तो सब में क्या है, ये एल्कीन लगी हुई है, उन पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। तो आप हमने क्या बोला था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप इसमें देखोगे इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये दोनों CH3 क्या कर रहे हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जबकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, थर्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर फर्स्ट की, फिर सेकंड की, तो थर्ड फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें अपन क्या हो रहा है, क्या लगा हुआ है आप देखो, एल्कीन सब में क्या है, ये रही आपके एल्कीन। अब एल्कीन पे लगे हुए ग्रुप देखो आप कौन कौन से लगे हुए हैं, तीनों पे क्या लगे हुए, रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है भाई, ये NH2 भी क्या दे रहा है, अपने लोन पे दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, CH3 भी दे रहा है। ठीक है, CH3 तो क्या दे रहा है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है थोड़े जो हाइड्रोजन अटैच है CH3 से, वो उन्हीं हाइड्रोजन के तो क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो लोन पेयर होते हैं उनको डोनेट करना, उनको ट्रांसफर करना इजीली होता है। लोन पेयर क्या होता है, सबसे लूजली बॉन्ड होते हैं तो वो इजीली डोनेट हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने में क्या कहते हैं, कंपेरेटिवली लोन पेयर के थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है। तो लोन पेयर क्या होते हैं, इजीली डोनेट होते हैं। तो NH2 और OH ये तो आगे आएंगे, इसका सबसे कम आएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दोनों के कंपेरिजन में कम आएगी। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो NH2 और OH पे क्या है, लोन पेयर के थ्रू ये अपने क्या दे रहे हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं एल्कीन की लोन पेयर के थ्रू। तो दोनों में से कौन लोन पेयर इजीली देगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम वही तो अपने लोन पेयर इजीली दे देगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने लोन पेयर क्या करेगा, उसके कंपैरिजन में पकड़ के रखेगा। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन पर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड रह रहे हैं ऑक्सीजन पे। जबकि नाइट्रोजन की बात करें इस ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो जाएंगे इसके OH के कंपैरिजन में। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई दोनों ही तो रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों पे लोन पे डोनेट कर रहे हैं अपने आगे, बट इजीली कौन कर रहा है, आपने कंपेयर करा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पे इसके कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा। अब जब भी ऑर्डर निकाल रहे हो तो कंपैरिजन करके निकालना है, आप सिर्फ इसको देखोगे हाँ भाई किससे तो कम ज्यादा किससे हुआ, किसी से नहीं हुआ ना। तो आपको इन तीनों को कंपेयर करके ऑर्डर निकालना है। तीनों में आप कॉमन चीज देखो, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, लोन पेयर आ गए, फिर कौन इजीली देगा, तो डिफरेंस क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ गया। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपने इसका ऑर्डर निकाल दिया। तो आप ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व करो एक बार। अब इसमें भी क्या है, जो ये स्ट्रक्चर अभी चेन ओपन स्ट्रक्चर थी इसको साइकिल फॉर्म में बना के दे दिया। ठीक है, देखो ये एल्कीन इस पे CH3, ये एल्कीन इस पे NH2, ये NH आ गया, इस एल्कीन पे ऑक्सीजन आ गया। तो आप इजीली इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर इसका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये इधर ये इधर। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले ऑर्डर NH का आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे उधर मिथाइल लगा हुआ है। सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका आएगा, सेकेंड का, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का। इसमें तो एल्कीन के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए नहीं है। फिर किसका आ जाएगा, फोर्थ का, और फिर थर्ड का। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, आपको एक ही स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 4 दे रखे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पाई बॉन्ड दे रखे। अब आपको बताना है कि इन डबल बॉन्ड में से कौन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। आपको एक ऑर्डर पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ये क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। भाई जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर परसेंट s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, 50% है। इसमें परसेंट s कैरेक्टर कितना है, 50%। इसमें कितना जाएंगे, कम हो जाएंगे, 25। इसमें 12.5 हो जाएंगे। तो जिसमें परसेंट s कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं, S% कैरेक्टर का मतलब क्या है, वो उतना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड को पकड़ के रख रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया भाई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो इस तरह से है
तो ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड आपके हैं। तो ये तो पता चल गया कि इसका सबसे कम आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन के बहुत टाइटली बाउंड रखेगा, तो इजीली अवेलेबल नहीं होगी, मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी इन सबके कंपेरिजन में। अब इनकी बात करें तो ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड पे, ऑक्सीजन लगा हुआ है रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, बाकी इन पे तो लगा हुए मिथाइल लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ए की। फिर सी और डी की बात करें तो सी पे तो कोई भी नहीं लगा हुआ है सब्सिट्यूएंट, ठीक है, सी के इस साइड कार्बन है, ठीक है, जबकि डी पे इधर 2 सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं भाई, ये इस डी पे भी एक साइड कार्बन, सी पे भी एक साइड कार्बन लगा हुआ है, डी पे 2 सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो ये इसकी क्या बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियोसिटी को बढ़ा रहे हैं कंपेरिजन टू सी। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, डी, फिर क्या आ जाएगा, सी, लास्ट में क्या आ जाएगा, बी। ये आपका क्या आ गया, न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर आ गया। भाई आपने क्या देखा, बाकी सब तो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी पाई इलेक्ट्रॉनिसिटी, उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होती है, कम होती है, स्ट्रांगली बाउंड होता है यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इजीली अवेलेबल नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्डर निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं आपको किस पे कौन सा लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे, ठीक है। अब आगे करते हैं। जो हेलोजन होते हैं, हेलो एरिन और हेलो एल्कीन, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो अभी तो हमको यहाँ थोड़ा सिर्फ ब्रीफली लेना है, ताकि हमारे जो सवाल आए आगे उनको हम सॉल्व कर सकें। तो अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जाएंगे आगे जब ये चैप्टर आएगा इसका, हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो अभी क्या ध्यान रखना है, जब आप ये नोट लिख लीजिए, पहला है कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव कौन से हो जाएंगे, हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंट्रोल्ड बाय प्लस आर इफेक्ट। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है यहाँ पे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से मेरे, ठीक है, ये कोई हेलोजन जुड़े हुए मेरे, तो मुझे सिर्फ देखना है कि भाई जब हेलोजन जुड़े इससे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, तो देखते ही एक बार पता चले कि भाई हाँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या पता चल रहा है अपन को कि भाई हेलोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो आगे जाएंगे और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब जो डायरेक्ट इसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है, जब हेलोजन को मैंने एल्कीन से जोड़ा तो डायरेक्ट इस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा तब हम हेलोजन का कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे, प्लस आर। जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखना है हमें कि जब हेलोजन एल्कीन से जुड़ा है तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं, आपको बस बताना है कि भाई हेलोजन का प्लस आर लग रहा है कि माइनस आर, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस आर लग रहा है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है तो आगे ये रेजोनेंस हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर दूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव कंट्रोल्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। जो हेलोजन का जो होगा, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, तो यहां पे तो मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था, चाहे आप ये ले लो, हेलो एरिन ले लो, ये आपकी ये हेलोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव की बात करूं, अब मुझे यहां बताना है कि 2 एल्कीन है मेरे पास, एक पे हेलोजन लगा हुआ है और एक पे हेलोजन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं
कि इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है एल्कीन, यानी कि मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है, या किस पे इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा। क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी की, कि इन दोनों एल्कीन में से मोर रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, या इन दोनों एल्कीन में से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है। जब रिएक्टिविटी की बात आ जाए या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आ जाए जिसपे वो हेलोजन लगा हुआ है, तब हम उस हेलोजन का कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे, माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जब मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लेना है मुझे, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि इस एल्कीन पे तो कोई हेलोजन लगा हुआ नहीं है। तो इन दोनों एल्कीन में से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन पे ऐड होगा, ना कि इस एल्कीन पे। हमने कंपैरिजन करके बात करी है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है। इसी तरह ये ले लो, ठीक है। सिंपल बेंजीन है, बेंजीन भी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है। अब इस बेंजीन पे अगर मैं हेलोजन लगा दूं, फिर मैं पूछूं कि इन दोनों बेंजीन में से इलेक्ट्रोफाइल किस पे ऐड होगा, या इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा किस पे होगी, या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट क्या होगी। जब इस तरह की बातें पूछी जाए और हेलोजन लगाओ, तब आपको हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है। ये नोट बहुत ध्यान में रखने वाला है जब आपको रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तब आप सबको जो हेलोजन का है माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन जब आपको सिर्फ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखना है, तब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, डायरेक्ट क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इसका। सिर्फ एल्कीन की बात करी, यहाँ पे आपने न तो रेट की बात करी, न रिएक्टिविटी की बात करी, न ही एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। तब क्या हो रहा है, लोन पर आगे डिलोकलाइज हो रहे हैं बस। तो इसका क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन जब रेट की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, तब आपको हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है। ओके, अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल देख लेते क्या है। आपको क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, या इसके क्या पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें, आपको अब यहां पे रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, अब आप पहला एग्जांपल ही देखो क्या दे रखा है। अब आप जो हेलोजन लगे हुए एल्कीन से, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रही है। जब इसकी बात होती है तो हम हेलोजन का कौन सा इफेक्ट कंसीडर करते हैं, माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट ये ज्यादा किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ही कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट उसी का ज्यादा होगा। तो हेलोजन जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे घटती जाएगी। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा हो गया, वो वाला हो गया भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एल्कीन से, मतलब वो एल्कीन आपकी क्या हो गई, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गई। जबकि फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम इसका ऑर्डर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया। मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले कहां जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। किस वजह से? क्योंकि जो इस पे आयोडीन लगा हुआ है उसका माइनस आई इफेक्ट इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। माइनस आई इफेक्ट कम क्यों है? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इन तीनों से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आपका जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट अभी आने वाला है, उसमें सब आएगा ऑर्डर किसकी क्या ज्यादा होती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, अब आपको इन तीनों में से बताना है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। सॉरी, आपको इन तीनों में बताना है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, किस पे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। ठीक है, तो आप इसमें तो आप इजीली बता सकते हो किसका है भाई। इस एल्कीन पे चारों तरफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे भी है, बट इस पे क्या आ गया? रिलीजिंग ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एल्कीन से, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है। क्या बताया था? जब ऑक्सीजन के लोन पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्जुगेशन डीलोकलाइज हो रहे हैं, क्योंकि लोन पे सिंगल डबल आ गया तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसकी एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कार्बन छोड़ के तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इधर। तो ये क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम हो रही है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर? आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी? सेकंड की, फिर फर्स्ट की। इसमें तो कोई लगा हुआ ही नहीं है, जबकि ये तो विड्रॉ कर रहा है उल्टा। फर्स्ट और थर्ड आया समझ में आपको कैसे निकालना है ऑर्डर? इसका आप एक बार खुद कोशिश करो कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर किसकी आ जाएगी? फर्स्ट की। अब देखना है थर्ड और 5 में से। जब हम क्या बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की या रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस आई इफेक्ट। ओके, इस पे भी क्या हो रहा है? माइनस आई लग रहा है इसका, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इससे इसकी और इसका कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? जब मैं इसका और इसका कंपेयर कर रहा हूं तो इस पे तो सिर्फ कार्बन की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इसकी वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से विड्रॉ हो रही है। लेकिन इस यहाँ पे तो एल्कीन पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा है एल्कीन पे, इस एल्कीन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी हो गई? इसका इफेक्ट ज्यादा हो गया क्लोरीन का। इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके कंपेरिजन में क्या हो गई? कम। तो क्या आ जाएगी? थर्ड का, फिर 5 का। आपको समझ में आया कि इन दोनों में से कौन मोर न्यूक्लियोफिलिक हुई? पहले ये वाली मोर न्यूक्लियोफिलिक हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विड्रोइंग इफेक्ट लग रहा है वो एक कार्बन का लग रहा है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है वो एक क्लोरीन का, हेलोजन का लग रहा है। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस, इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट इससे ज्यादा हो गया। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक इफेक्ट अब यहां से अच्छे से समझना है। ठीक है।